हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर ट्यूटर्स। क्या है, एक नया लेक्चर, नया चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिव करंट। तो देखिए जैसे कि आपने अभी पीछे सारे चैप्टर्स पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ये पार्ट है चैप्टर अल्टरनेटिव करंट। करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा आपसे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर हमसे कंटिन्यूटी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमसे प्रिपरेशन कंटिन्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी राय देना चाहूँगा, सर छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग अगर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो मत पढ़िए, लेकिन कम से कम अपने पूरे दिन में 30 मिनट्स का टाइम दें। देखो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूटी पढ़ते रहोगे तो आपका मन बना रहेगा पढ़ने से। जैसे ही आप 2-4 दिन के लिए पढ़ना छोड़ दोगे, आपका मन हटने लगेगा पढ़ाई से। तो आपको कंटिन्यूसली थोड़ा ही पढ़ना है, हाफ आवर ही पढ़ो। एक घंटा नहीं पढ़ना है, 2 घंटा नहीं पढ़ना, 10 घंटा नहीं पढ़ना। भाई सर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, आज कहीं चले गए आप, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कम से कम अपने पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को, अपनी कैरियर को हाफ आवर का टाइम तो दे सकते हैं, जितना आपको कम से कम देना है। ठीक है, तो चलिए बगैर बातें किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ आज समझेंगे हम कि एसी करंट क्या होता है। पहला लेक्चर है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा लेक्चर होगा, लेकिन बेसिक बातें आज होगी कि इंट्रोडक्शन टू एसी की होता क्या है, एसी करंट क्या होता है। ठीक है, बाद में एसी और डीसी में फ़र्क क्या है। जैसे अभी तक आपने पढ़ा क्या है, डीसी करंट के बारे में समझा है, डीसी करंट क्या होता है, कैसे क्या है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा एक सिंबल देखा होगा आपने, कई बार बैटरी का यूज़ किया है, सारी चीज़ें की है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और तीसरी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे फुल साइकिल और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू करंट का क्या होता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें लेक्चर। तो चलिए सबको एक पेन और कॉपी निकालेंगे, एक अच्छा प्रॉपर नोट्स बनाएंगे ताकि वो आपके काम आए आगे चल के। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ डेफिनेशन ऑफ एसी करंट। एसी करंट का डेफिनेशन क्या कहता है, देखो, इट डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस अल्टरनेटिवली एंड इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली। जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा, क्या अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा होगा, साथ ही साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तब इस टाइप जो करंट जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम अल्टरनेटिव करंट। तो बस हम ग्राफ से समझते हैं। इसी देखो आई वर्सेस टी का कर्व की बात करें तो इसमें जो कर्व बनता है वो देखो आप, ये क्या है, इस टाइप का कर्व बनता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो इस टाइप का जो कर्व बनता है ये किसके लिए है, ये एसी करंट के लिए। किसके लिए है, अल्टरनेटिव करंट के लिए। आप देखो यहाँ पे जो ये है डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो करंट की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। पहले पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर आगे नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर आगे से नेगेटिव, ऐसे चलता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। और साथ में जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। ये अल्टरनेटिव है, ये थोड़ी देर के लिए ऊपर रहा, फिर थोड़ी देर नीचे, अल्टरनेट चेंज हो रहा है, वैल्यू देखो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। पहले यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे बाद में कुछ और होगा। तो ये जो ग्राफ का जो ये पीक वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम आई नॉट, ये नेगेटिव आई नॉट और ये पॉजिटिव आई नॉट। ये जो पीक वैल्यू होती है इसको बोलते हैं, इसको पीक वैल्यू बोलते हैं, पीक करंट बोलते हैं, आप बोल सकते हो पीक करंट। और ये भी कैसा है, ये भी पीक करंट है, किस साइड में, नेगेटिव की साइड। पीक करंट इस टाइप से दिखाते हैं। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चैप्टर है I = I नॉट साइन ओमेगा टी, ये पाया होगा, ये पढ़ा होगा। और एक्चुअली ये ऐसा होता है, ये होता है हमारा फेज डिफरेंस। तो सारी बातें आपको शायद पता हो, नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ। देखो I = I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये कंप्लीट होता है हमारा जो करंट का जो वेव इक्वेशन होता है वो होता है I = I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इस पूरे चैप्टर में हम 5 की जिक्र नहीं करेंगे, फेज डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, तो सिर्फ 5 सिर्फ ऐसा पढ़ेंगे, या आप यहाँ लिख लो ऐसा। और हम जो पढ़ने वाले हैं पूरे में जो ज़्यादा यूज़ करेंगे I = I नॉट साइन ओमेगा टी। और जो V होता है, V क्या होगा, V = V नॉट साइन ओमेगा। जैसे I क्या है, पीक करंट है I नॉट, I ये क्या है, ये एवरेज करंट है और ये होता है पीक करंट। ऐसे ही V क्या है, एवरेज करंट होगा, V नॉट का होगा पीक करंट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन होगी जो हमें समझना है और इसी के ऊपर हम पूरी स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा डिफरेंस भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो जैसे देखो यहाँ पे इसको रख कर देते हैं। जैसे करंट की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो आपने डायरेक्ट करंट की बात करें, डीसी करंट की बात करें, तो जो वेव था वो इस फॉर्म में बनता था। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो आई वर्सेस टी का कर्व होता था वो इस टाइप होता था, मीन्स यूनि डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होता था, चाहे तो पॉजिटिव की साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। तो इसके अंदर जो हम बैटरी का सिंबल यूज करते हैं वो ऐसा यूज करते हैं,
इसके अंदर, और जिसके अंदर आप यूज़ करते हैं आप लोग सबको पता ही होगा कुछ ऐसा, या तो कैसा यूज़ कर सकते हो, प्लस की साइड भी रखो, जिधर बड़ा होगा वो प्लस होता था, इधर माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस। और यहाँ पे ऐसा क्यों बनाते हैं, चलिए ऐसा बनाते हैं, ऐसा क्यों बनाते हैं, ऐसा इसलिए बनाते हैं तो ये जो कर्व है ये कर्व को उठा के ऐसा बना दिया गया है यहाँ पे, और ये कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, एक प्लस यहाँ माइनस, तो थोड़ी देर बाद ये माइनस हो जाता है, ये प्लस। समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नोट करें ना, ठीक है, ये डेफिनेशन है ये एसी करंट का, थोड़ा हो सकता है आपके बोर्ड्स में पूछ सकता है, कंपटीशन में तो नहीं लेकिन बोर्ड्स में पूछ सकता है। और कंपटीशन के लिए देखो कुछ अलग सी चीज़ें नहीं होती पढ़ने की, बस करना क्या है आपको यही सारी चीज़ों को बेसिकली बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना होता है, समझना होता है, समझ कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे इसलिए आपको सब कुछ समझ में आ लेगा, ठीक है। एक बार नोट करें फिर हम आगे बढ़ें। नोट करिए, देखिए अभी हमने बात की जो आई है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे जो आई है ये इसको बोलते हैं हम एवरेज करंट, इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल आप जानो आई को एवरेज करंट बोलते हैं। ये जो आई नॉट है दैट इज योर पीक करंट, ओमेगा जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी, क्या है ये एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब इसी एंगल पे, राइट एंगल। एक्चुअली ये जो ओमेगा होता है वो होता है 2π/t, ठीक है। और आपको शायद पता हो 1 जो t होता है वो f के बराबर होता है। f क्या है यहाँ पे, f है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और t क्या है टाइम पीरियड, t क्या होता है टाइम पीरियड। तो इसीलिए हम ओमेगा को 2πf भी लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिक बातें हैं, आई को साइन ओमेगा टी, आई क्या होता है एवरेज करंट होता है, आई नॉट होता है पीक करंट, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ओमेगा जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/t, एंड 1/t होता है f के बराबर। f क्या होता है फ्रीक्वेंसी, h क्या होता है टाइम पीरियड, और ये ओमेगा इक्वल्स टू 2π। ऐसे हम आपके साथ पढ़ा भी हो क्लास 11 में लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इसको भी थोड़ा आपको नोट कर लें, ये हमारे क्या है यूज में आएगा, क्योंकि एसी करंट पढ़ रहे हैं, एसी करंट में सारी चीज़ें बहुत जरूरत है, नोट करें इसके ऊपर। चलिए तो अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट के, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो देखो जैसे कि आपको पता है कि जो आई होता है वो Q/T होता है, पढ़ा हुआ क्लास 10 में, चार्ज अपॉन टोटल टाइम, यहाँ से हम लिख लेते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, वो लिख सकते हैं आई एवरेज। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई एवरेज इक्वल्स टू Q/T, ठीक है, Q/small, ठीक है, आई एवरेज इक्वल्स टू Q/small। अच्छा, अब निकालना चाहिए साई एवरेज की वैल्यू, तो हमें Q की वैल्यू चाहिए होगी। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, अगर मैं मान लो किसी पर्टिकुलर कहीं पे भी अगर हम छोटा सा चार्ज की बात करूँ, मैं अगर आई की बात करूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, छोटा सा आई इक्वल्स टू dQ/dt, किसी पर्टिकुलर जगह पे छोटा सा चार्ज और छोटा सा टाइम dQ/dt डिफरेंशिएट कर दिया, आई इक्वल्स टू Q/T होता है, मैं इसको डिफरेंशिएट। अच्छा, अब dQ की वैल्यू मैं लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू dt, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, बहुत साइड इंटीग्रेट करो, बहुत साइड इंटीग्रेट करके अगर वो जो छोटा बहुत सारे चार्जेस को इकट्ठा किया तो क्या बन गया, ये कैपिटल Q बन गया, बहुत सारे चार्जेस इकट्ठा किए एक बंच मिल गया, और ऐसे ही आई dt, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आई एवरेज इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी है आई dt। अच्छा, और मैं क्या ये जो t है इस t को ऐसा लिख सकता हूँ, t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt, छोटा सा t है, बहुत सारे t ऐसा इकट्ठा करके जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन मतलब पता है आपको, इंटीग्रेशन मतलब होता है सम करना, क्या करना, जोड़ना, ऐड करना। तो बहुत सारे छोटे छोटे t को ऐड करके क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ समझ आ रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज फॉर करंट। करंट का एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और ये करंट के लिए नहीं, कहीं भी कोई भी टर्म
कोई भी टर्म, जैसे मान लो x बोला भाई x का एवरेज निकालो, अगर इफ वो टाइम पे डिपेंड करता है, किस पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, तो इसको भी आप कैसे लिखोगे, x एवरेज इक्वल्स टू h dt अपॉन किसी भी चीज़ का। ये बहुत एक अच्छा फॉर्मूला है, अच्छा तरीका है किसी चीज़ का एवरेज निकालने का, कि उसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, डिवाइड बाय t के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दो, तो आपको इससे क्या निकल जाएगा, एवरेज। तो नोट करें ये आई एवरेज, और इसका हमें जरूरत पड़ेगी जब हम क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे दोनों में, फुल वेव इक्वेशन और हाफ वेव इक्वेशन दोनों के लिए हमें कैलकुलेट करना है। नोट करें इतना, पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, देन ये लिखेंगे, देन साइड में इसको लिखेंगे, देन आप यूज यहाँ पे आके, ठीक है, नोट करेंगे। ये तो बस ऐसे जान लीजिए, नोट करें। तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम, एवरेज वैल्यू और अभी हमने देखा आई एवरेज निकालना, कैसे निकाला, क्या फॉर्मूला था कि आई डी टी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें दो टाइम में डिवाइड करेंगे फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए अगर हम बात करें आई एवरेज की वैल्यू तो होती है 0। फुल साइकिल के लिए बात करें आई एवरेज की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब इसको हम प्रूव करें, ठीक है, प्रूव करें, बस आप जान के रहो, नोट कर लो कि फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 और इसको प्रूव करें। सबसे पहले ट्रांसिटिव कब बनाते हैं, टी और ये हमारा कर्व कैसे बना, कंप्लीट से एक कब की जरूरत है, या तो चलिए आई ये 0 हुआ, ये t/2 हाफ साइकिल लिया, फिर कंप्लीट साइकिल लिया, ठीक है। आगे कैसे होगा, आगे 3t/2 ऐसे बढ़ता जाएगा। फिलहाल हमें कंप्लीट साइकिल चाहिए, कंप्लीट साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा। देखो एक स्टार्ट हुआ, हाफ साइकिल गया, फिर ऊपर गया पूरा साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल है 0 से t तक, ठीक है। अब देखो फुल साइकिल के लिए हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, यानी कि आई एवरेज निकालना है। इसके लिए फुल साइकिल का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, आई डी टी अपॉन डी टी। चाहो तो आप यहाँ पे कैपिटल आई लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमने फॉर्मूला एक हमें पता है, आई की जो वैल्यू होती है वो होती है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलिए, पता है आपको ये बात, ये हमने देखा था पीछे, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। रखते हैं यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन अपॉन डी टी। अच्छा, फुल साइकिल की बात हो रही है, यानी कि जो हम लिमिट लगाने वाले हैं वो 0 से लेकर पाई टी तक लगाने वाले हैं। यहाँ 0 से चलना है, टी तक चलना है, 0 से लिमिट लगा देना है 0 से टी। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? कमेंट करते जाना, कोई तकलीफ हो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको 100% श्योर आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे क्या आई नॉट कॉन्स्टेंट है, वो कॉन्स्टेंट होगा, देखो टी डिपेंड नहीं करती, टी की वैल्यू कुछ भी बदले, टाइम कितना ही बदले, पीक का वैल्यू तो फिक्स है। देखो ये पीक वैल्यू, इसको बोलते हैं हम करंट पीक वैल्यू। चलिए इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, ठीक है। पीक वैल्यू क्या, पीक वैल्यू तो फिक्स है, उसमें टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कॉन्स्टेंट कहा गया क्या होता है, साइन ओमेगा टी डी टी 0 से टी और अपॉन में डी टी 0 से। अब देखो आगे, आई नॉट वैसे के वैसा रहने दो, आई नॉट वैसा का वैसा रहा। साइन ओमेगा टी का, साइन थीटा का इंडिकेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंडिकेशन होता है माइनस कॉस। अब उसमें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, थोड़ा सा मैथ्स है, कभी कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा मैथ्स है, फिजिक्स है, तो थोड़ा मैथ्स को लगा रहता है। तो साइन थीटा का जो इंडिकेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। लेकिन जब यही साइन 2 थीटा हो तो क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ओमेगा है ना वो 2 जैसा वर्क कर रहा है, टी तो हमारे पास जो एंगल है थीटा है, टाइम है वो टी है, टी जो ओमेगा है वो आपका कैसा 2 जैसा बिहेव कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हम इंडिकेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से टी अपॉन डी टी के लिए इंडिकेशन कितना होगा, टी हो जाएगा 0 से ठीक है। डी टी इंडिकेशन स्मॉल टी और 0 से टी लिमिट मानने लगा के, लिमिट लगाना जानते हैं ना, जैसे इंडिकेशन होता है तो लिमिट ऐसे बाहर लग जाता है। अच्छा, अब देखो
आई नॉट, इस ओमेगा को बाहर ले लें, तो ओमेगा टी पे डिपेंडिंग है तो ओमेगा बाहर हो गया। अच्छा, अब क्या बचा अंदर, माइनस कॉस ओमेगा टी, नीचे क्या बचा, और नीचे क्या है टी, और नीचे भी हमारे पास टी हो गया, टी 0 से। अब देखो लिमिट ओपन करते हैं, अब क्या करते हैं, लिमिट को ओपन करते हैं। देखो समझ में आना चाहिए आपको, एक एक स्टेप क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आई नॉट बाई ओमेगा, चलो ठीक है। अब देखो आई नॉट बाई ओमेगा है, यहाँ लिखो, थोड़ी जगह में कमी होगी, जगह में कमी होगी, आई नॉट बाई ओमेगा। देखिए तो अभी माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर लेंगे तो क्या होगा, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, इस माइनस को बाहर ले लिया। अब यहाँ पे लिमिट डालेंगे, लिमिट कैसे डालते हैं मालूम है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, ठीक है, कॉस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी इंटू 0, और नीचे ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, देखो टी माइनस 0, समझ आ रहा है ना। एक और आई नॉट बाई ओमेगा माइनस बाहर लेंगे, चलो ठीक है, कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की यहाँ कैपिटल टी पर रखा, फिर कॉस ओमेगा इंटू 0 रखा, डिवाइड बाई टी माइनस 0, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आई नॉट बाई ओमेगा, ये टी बाहर ले सकते हैं, टी तो टी है बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या बचा, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, समथिंग इंटू 0 क्या होता है 0। अच्छा अब देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ओमेगा की वैल्यू कितनी, ओमेगा वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, तभी हमने पढ़ा था ओमेगा वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी, पहले मैंने आपको बताया। यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, टी इधर ले जाओ, तो टी को कितना हुआ 2 पाई बाई ओमेगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ रखो 2 पाई बाई ओमेगा, क्या हुआ देखो, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, साथ में कॉस 2 पाई बाई ओमेगा इंटू ओमेगा, देखो ये ओमेगा वहाँ से रहा, टी की यहाँ में वैल्यू और कॉस साथ में 0। अब ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो यहाँ ओमेगा से ओमेगा कटा, क्या बचा, माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, पर क्या हम चेक कर लेते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जी बिल्कुल दिख रहा है। तो आई नॉट बाई ये 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, देखो कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है कितनी 1। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये कैसे होता है, वैल्यूज़ कैसे बदलती है। तो कॉस 0 की वैल्यू देखो पता है आपको 1 होता है, देखो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा निगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये हमेशा निगेटिव पॉइंट, आपको याद रख लेना है थोड़ा सा। तो कॉस 0 की वैल्यू अगर यहाँ पे 1, देखो कॉस 0 यानी कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, जब घूम के आएगा इस जगह हर सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो कॉस 360, 2 पाई का मतलब 360, भाई ऐसा गया और यहाँ पे फिर पहुँच जाएगा, यानी कि 360 फिर से 1। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, कहाँ लिखें इसको हम, कहाँ करें उसको उधर करते हैं, थोड़ा सा ये रफ कर देते हैं, नोट कर लो थोड़ा सा, ये रफ कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं ना, पॉज करके नोट कर लेंगे आप लोग। देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, हो जाएगा ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1 और ये भी 1, और 1 1 हो गया 0 0 हुआ समथिंग तो 0, तो यहाँ से पता चल गया आई एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए जो वैल्यू आती है कितनी आती है 0। बोर्ड्स के अंदर ये चीज़ें पूछ सकती हैं, आपके 12th क्लास बोर्ड के अंदर पूछी जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से आप कर लेंगे। तो आई एवरेज कंप्लीट साइकिल कितनी होती है 0, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाफ साइकिल, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट करें। आई एवरेज की वैल्यू कंप्लीट, कोई पूछे MCQ में आ सकता है कि आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, व्हाट इज आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है 0 होता है। क्लियर, तो एक बार नोट करें, समझ के अच्छे से उतार लें, ये चीज़ थोड़ा याद रखेंगे, हम हर जगह काम करेंगे इस चीज़ पे। तो ये हमेशा यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ हमेशा निगेटिव, यहाँ हमेशा पॉजिटिव, यहाँ हमेशा निगेटिव। अच्छा कहते जैसे मैं पूछूँ आपसे कि कॉस पाई की वैल्यू बताओ, देखो कॉस पाई ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है 2 पाई और 0, दोनों ही होता है यहाँ पे। तो मैं क्या पूछा आपसे, मैं पूछा आपसे पाई की वैल्यू बताओ, कॉस पाई की। तो कॉस अगर ये 1 यहाँ पे है तो यहाँ कितना होगा -1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ जो भी यहाँ पे होगा जस्ट इसका अपोजिट साइन में यहाँ पे हो जाता है, अगर यहाँ 0 होता है तो यहाँ -0 होता है, यहाँ 2 होता है तो यहाँ -2 होता है, समझ रहे हो ना। तो जस्ट ऐसे चीज़ें बदलती हैं, अभी हम और करेंगे और क्लियर होगा, फिलहाल आप इतना नोट करो। हाफ साइकिल फुल साइकिल के लिए हो गया, अब हम बात करेंगे हाफ साइकिल के लिए, नोट करें इतना जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी, लगभग चीज़ें वही रहेगी, वो थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है। नोट कर लिया, अब करें।
ओके 3 तक गिनता हूँ, 1 2 एंड 3। ओके ठीक है, आपको पूरा लिखना है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर घपला मारूंगा। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ चेंज होगा मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखो 0 से t/2, अब की बार हमें हाफ साइकिल पे चलना है, यानी कि इस कंप्लीट साइकिल, इस साइकिल की बात करने वाले हैं, सिर्फ हम सिर्फ इतने साइकिल की बात कर रहे हैं ना, 0 से हाफ साइकिल t/2। यहाँ भी हुआ t/2, 0 से t/2, यहाँ भी t/2, ठीक है, t/2। अच्छा, साइन ओमेगा टी dt का माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पे t/2, यहाँ भी t/2, यहाँ भी t/2, यहाँ भी t/2। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, सब बढ़िया है। चलो अब यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से हम दोबारा करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से हम दोबारा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाफ साइकिल कंपेयर टू फुल साइकिल, लेकिन आपको फुल साइकिल भी आना चाहिए, तभी आप हाफ साइकिल को समझ पाओगे। अब देखो यहाँ पे कितना है, I0/ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, वैसे ही माइनस बाहर ले लेंगे जैसे तभी लिया था, माइनस बाहर ले लिए। अच्छा, कॉस ओमेगा टी लिमिट रखेंगे तो लिमिट ओमेगा t/2, और ऐसे 0 रखेंगे तो वही कॉस 0। साथ में नीचे देखो, नीचे t/2 हो रहा है, नीचे t/2 रख देंगे, t/2 माइनस 0। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इस t/2 को बाहर ले लो तो माइनस I0/t ओमेगा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, ऐसे लिख लें क्या, गंदा हो गया। ठीक है, तो देखो ये 2I0/ओमेगा t समझ में आ गया ना कैसे हुआ। देखो माइनस भी रहेगा साथ में, माइनस ये देखो ये 2 यहाँ हुआ, t/2 हुआ, 2 ऊपर चला गया तो ओमेगा t और ऊपर t। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या बचा, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। अब फिर से वही ओमेगा की वैल्यू, t की वैल्यू रखो 2π/ओमेगा, तो रख दें फटाफट रख दें, तो माइनस I0/ओमेगा t कॉस ओमेगा 2π/ओमेगा, और साथ में 2 भी है यहाँ पे, माइनस कॉस 0। यहाँ भी ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2π/ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा गया, ओमेगा से ओमेगा गया, 2 से 2 गया, तो क्या बचा देखो माइनस 2I0। कैमरा चेक करना पड़ेगा, नीचे जा रहे हैं तो बराबर है, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ लिखना भूल गए, ये हाफ साइकिल है, ठीक है, हाफ साइकिल, ठीक 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 ठीक। ओके, तो 2I0/2π, ये 2 से 2 भी कट गया, ठीक है, ये 2 से 2 भी कट गया तो I0/π बचा। अच्छा, यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस पाई माइनस कॉस 0। अच्छा, अभी मैं इसी की बात कर रहा था, देखो ये हुआ हमारा, तो कॉस यहाँ 0 है, तो यहाँ पाई, ये पाई है, तो ये 0, अगर यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा -1। जस्ट अपोजिट, ये प्लस था, ये माइनस था, जस्ट अपोजिट हुआ, यहाँ कितना हुआ, -1। कहाँ लिखें, ऊपर लिखें, ये मिटा देते हैं, आपने नोट तो कर ही लिया होगा पहले वाला। ओके, ठीक है, चलिए अब देखो क्या बचा, माइनस I0/π, कॉस पाई की भैया होती है 1, -1 होती है, और इसकी वैल्यू होती है अगेन 1, तो माइनस I0/π, साथ में -2 माइनस +2, तो 2I0/π। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन 2I0/π। तो द I एवरेज फॉर हाफ साइकिल दैट इक्वल्स टू 2I0/π। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है 2I0/π हाफ साइकिल के लिए, जो I एवरेज की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 2I0/π। अब देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 0.637 I0 होती है। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 0.637 अप्रॉक्स होती है, 0.637 फॉर हाफ साइकिल 0.637 I0, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे। तो आपने 2 चीज़ समझी, I एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है 0, और I एवरेज फॉर हाफ साइकिल के लिए कितनी होती है 0.637 I0, ठीक है। तो नोट करें व्यवस्थित अच्छे से समझ के। नेक्स्ट लेक्चर में हम IRMS वैल्यू को समझेंगे और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे।
तो आज पहला लेक्चर था, बहुत बातें थोड़ी बात क्या बातें की हम थोड़ा एक बार स्टार्ट रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। एसी जो कंटिन्यूसली अलग अलग वेव्स बनाता है, एक बार पॉजिटिव होगा नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव होगा नेगेटिव, और साथ में इनकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक सिंबल से ऐसा। डीसी में क्या था, डीसी में कंटिन्यूसली एक टाइप का वेव बनाता, चाहे वो पॉजिटिव का बनाए चाहे वो निगेटिव का बनाए, और उसका जो सिंबल था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, बाद में आई एवरेज निकाला। आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था, आई डी टी इंटीग्रेशन अपॉन डी टी इंटीग्रेशन, और उसके लिए फिर हमने फुल साइकिल और हाफ साइकिल के लिए एवरेज की वैल्यू निकाली। आई एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना निकाला, 0 होता है, और आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल होता है 0.637 आई नॉट या 2 आई नॉट बाई पाई। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें, व्यवस्थित इंपॉर्टेंट हैं सब कुछ, एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। कभी भी एग्ज़ाम में स्कोर करना है तो आपके पास अपना पर्सनल नोट्स होना चाहिए। किसी का ले लिया, किसी का जेरॉक्स करवा दिया, किसी सर के ट्यूशन कोचिंग का नोट्स डाउनलोड करके या कैसे करके, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं होती है। एक अच्छा तरीका है एक अच्छे बच्चों का नोट्स बनाना सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। सो चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर अच्छा लगा हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। एंड चैनल बहुत पुराना नहीं है, नया चैनल है, तो आप सब्सक्राइब करें ताकि एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारे बच्चे जो इनको मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो पढ़ना चाहते हैं, वाकई में उनको समझ में आ रहा है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक कमेंट करें, मैं उसका 100% आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए अपना प्यार बनाए रहें। थैंक यू सो मच।